हेलो भाई, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम में। देखिए, मैं सीडीबी के बाद फिर से हिंदी का लेकर आया हूँ आंसर की, पूरा फुल आंसर की लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं हिंदी का आंसर की कैसा है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। लोग आ गए हैं हिंदी के और आंसर की देख सकते हैं पूरा हिंदी का आंसर की क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए आंसू भाषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जरूर क्वेश्चन मैं बताया भी था आपको बहुत पहले। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 18 बोलियां हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, सामाजिक शब्द में मूल शब्द अप्रत्यय है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 समाज प्लस एक सामाजिक। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 अखिलेश। ये जरूर आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और तेवर लो जियो सियार। यह पंक्ति किसकी है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 जगनिक की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अकाल का पर्यायवाची है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 4 दुर्भिज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि अगला वीडियो में डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। और भी बहुत सारी चीज़ मैं लास्ट में आपसे एक चीज़ बताऊंगा, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी धोखा हुआ है, वो मैं बताऊंगा क्या हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक देखते हैं कि छात्र खेलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप सही कर लीजिए और मिला लीजिए। जितना आपका सही होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कितना सही है कितना गलत है। अगले तरफ बढ़ते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 3 अप्रत्याशित। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 39 नंबर, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 भाववाच्य। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 4 निधन कपट। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 मॉरिशस में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, सूरसागर किस भाषा की रचना है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा की। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी रचना है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। ये क्या करते हैं, वीरों पे ही सारी कविताएं लिखती हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्षत्रिय में कौन सा विशेषण है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 4 गुणवाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 45 चौराहा शब्द में समास है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 द्विगु समास। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 46 नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुगृहित। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 पैतृक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर टैग कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 तालु। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 अति। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, उपत्यका का अर्थ है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 पर्वतों के पास की भूमि। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर आप देख लीजिए। अब 51 से लेकर 55 तक एक पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, सीधे आंसर देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा पड़ता है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 4 अक्कड़ पड़ता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 3 वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध में जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 3 35 वर्ष। आगे तरफ बढ़ते हैं, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक धर्म। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ड का उच्चारण स्थान क्या है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर 4 नासिक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 2 परिमाण बोधक। समाज का विलोम क्या होगा। इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यास। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, शून्य का दशम रूप क्या है। तो पहला हो जाएगा शून्य, शून्य का दशम रूप शून्य हो जाएगा। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है, अप्रिय होना। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन थे। हमारा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और मैं लेके आ रहा हूँ तुरंत अगला आपको लिए अंग्रेजी, तो आप अंग्रेजी के लिए वेट करिए। 2 मिनट में मैं आपको अपलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो।